हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विनय गांधी आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं हूं रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में आज एक विशेष अनाउंसमेंट होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। और मैं बता देता हूं आपको, ये अनाउंसमेंट होने वाला है CUET एग्ज़ाम के बारे में। तो ये चलते हैं, जानते हैं इस अनाउंसमेंट को कि क्या खास होने वाला है इस अनाउंसमेंट में। तो ये चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं। ईयर टू 12th पास बच्चे जो कॉलेजेस में एडमिशन लेने जाते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग 44 यूनिवर्सिटी इस तरह की हैं। इनमें एडमिशन के लिए पहले बोर्ड के परसेंटेज से एडमिशन होता था और उसमें कट ऑफ बहुत हाई जाता था। तो गवर्नमेंट ने सारे बच्चों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए कि भाई सारे बच्चे एक ही, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए उन्होंने ये एग्ज़ाम स्टार्ट किया है CUET के नाम से। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों को जो पहले परसेंटेज का दबाव रहता था बोर्ड में, और अलग अलग बोर्ड का अलग अलग लेवल होता है, कई जगह अच्छी परसेंट आती थी, कई जगह कम आती थी, तो अब वो उस परसेंटेज के झंझट से मुक्त हो जाएंगे और इस एग्ज़ाम के माध्यम से यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होगा। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो CUET अब रेजिडेंस में भी आपके स्टूडेंट्स मतलब उसकी कोचिंग वगैरह कर सकते हैं, तो इसका क्या मतलब रेजोनेंस क्या करने वाला है आगे आने वाले टाइम पे? देखो, रेजोनेंस पिछले 21 सालों से बच्चों की सेवा में लगा हुआ है, और ख़ास तौर से हम 12th तक के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनको कवर करते हैं। बच्चे को चाहे इंजीनियरिंग का एडमिशन टेस्ट देना हो, चाहे मेडिकल का टेस्ट देना हो, चाहे उसको CA बनना हो, कंपनी सेक्रेटरी बनना हो, चाहे उसको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाना हो क्लेट के माध्यम से, और इस तरह से छोटे जो क्लासेस होती हैं NTSC, KVPI, ओलंपियाड, इनके लिए पिछले 21 सालों में रेजोनेंस ने खूब सारे बच्चों को, 9.5 लाख बच्चों को अब तक गाइड किया है, और लाखों की संख्या में बच्चे विभिन्न एग्जाम्स में सेलेक्ट हुए हैं। अकेले IIT जो देश का सबसे टफ एग्ज़ाम, उसमें अब तक लगभग 50,000 बच्चों को IIT में सेलेक्ट कराया है। तो वो कॉन्फिडेंस है टीम के अंदर, और जब भी कोई नई चीज़ होती है या नया पैटर्न आता है तो रेजोनेंस उसको बहुत कॉन्फिडेंटली उसको हैंडल करता है, बहुत स्मूथ वे में हैंडल करता है, और बच्चों के लिए एक ऐसा समाधान निकाल करके लाता है कि जो तुरंत क्लिक होता है और बच्चों को बहुत कंफर्टेबल बना देता है। खास तौर से ये इस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो ये पहली बार 2022 में कंडक्ट हो रहा है, और मतलब कोई भी चीज़ जब पहली बार होती है तो लोगों को आइडिया नहीं होता उसके बारे में। भले ही उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है, जैसे ये नेशनल NTA इसको कंडक्ट कराएगा, वो लोग भले सैम्पल पेपर भी देते हैं, सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन फिर भी बच्चे अनकंफर्टेबल रहते हैं, उनको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है। तो वो जो भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इनपुट्स चाहिए, वो इनपुट्स रेजोनेंस ने तैयार कर लिए हैं और बच्चों को अब डिलीवर करना शुरू करेंगे। लगभग 1.8 लाख बच्चे, 1,80,000 सीटें हैं, और करीब 4.5 लाख बच्चे ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो ये मतलब करोड़ों की संख्या में बच्चे हैं जो पूरे देश भर में बोर्ड के बाद एडमिशन लेने के लिए तरह तरह के एग्ज़ाम देते हैं। उन बच्चों के लिए हम तत्परता से काम में जुटे हुए हैं। ठीक सर, लास्ट बात एक ये पूछना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स रेजिडेंस में आना चाहते हैं या कोटा में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? भाई, जो बच्चे कोटा में आना चाहते हैं, रेजोनेंस में आना चाहते हैं, उनके लिए मेरा संदेश सिर्फ इतना सा ही है कि कोटा ने लगभग मतलब कई लाखों बच्चों को आज तक उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। कोटा की जो टीम है, कोटा में जो लोग काम करते हैं, रेजोनेंस है, दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। और रेजोनेंस की बात करूँ तो हम लोग, मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत सिस्टमेटिकली मेहनत करते हैं, बच्चे पे ध्यान देते हैं, और एकेडमिक से हमारे लिए सब कुछ है। हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी पे पढ़ाई लिखाई आती है, बाकी चीज़ें सब सेकेंडरी है। और बच्चों को ये मान के चलते हैं कि हम, चाहे बच्चे के अंदर कोई सुपर ब्रेनी हो नहीं हो, हम एवरेज बच्चे पे भी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और उसको ऑर्डिनरी बच्चे को भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की भगवान ने हमको इतना एक्सपीरियंस दिया है, ये सीख दी है, और ये हमारा जुनून है कि हम ऑर्डिनरी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए अपनी तरफ से तत्परता से लगे रहते हैं और बना देते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात। थैंक यू वेरी मच। कि किस तरीके से आगे जाके इसमें स्टूडेंट्स तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। सर, CUET एक वो प्रोग्राम है जिसमें हर स्टूडेंट्स को एक फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने ड्रीम कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। एंड ये एक ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट है, और इस टेस्ट के अंदर स्टूडेंट ऑफ एनी स्ट्रीम, वेदर ही इज अपियरिंग फॉर क्लास 12 या वो क्लास 12 पास कर चुका है, कोई भी विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को अपियर कर सकता है।
एंड देयर आर लॉट्स ऑफ चॉइसेस फॉर द स्टूडेंट्स इन दिस CUET। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये बच्चों के लिए। ये एग्ज़ाम 3 सेक्शन में, जो फर्स्ट सेक्शन है वो प्योरली लैंग्वेज है, सेकेंड सेक्शन इज़ द डोमेन सब्जेक्ट्स, एंड जो फर्स्ट सेक्शन है लैंग्वेज, उसके अंदर टोटल 33 लैंग्वेजेस है। हाँ, 33 लैंग्वेजेस है उसके, एंड स्टूडेंट्स उस 33 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। द मोड ऑफ द एग्जाम तो इंग्लिश रहेगा, एंड द अदर मोड विल बी द स्टूडेंट्स के अपने चॉइस की लैंग्वेज। जो सेक्शन 2 है एग्जाम, दैट विल बी द डोमेन सब्जेक्ट्स, एंड इस डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर ऑल स्ट्रीम्स, आर्ट, साइंस और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, एंड 27 सब्जेक्ट्स हैं इस सेक्शन 2 के अंदर। एंड जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन 3, वो एक जनरल टेस्ट है, उसके अंदर जनरल अवेयरनेस, GK, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, उसके बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाए। तो स्टूडेंट्स को कंपलसरी नहीं है कि वो हर सेक्शन उसको देना है, जैसे उसकी चॉइस ऑफ द यूनिवर्सिटी, उसके हिसाब से ही विल मोल्ड हिमसेल्फ, प्लान अकॉर्डिंगली, एंड देन वो अपने सब्जेक्ट्स को चूज करें। जी सर, मैं अगर आपसे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में पूछूँ कि ये कोर्स कब से स्टार्ट होगा, किस तरीके से फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे, और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो किस तरीके से होने वाली है? CUT की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। 6 मई इज़ द लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन। रेजुनेंस की तरफ से बच्चों को क्या क्या जो कोर्स वगैरह है वो ऑफर किए जा रहे हैं? हमने 3 कोर्सेज प्लान किए हैं। पहला है उत्साह, जिसके अंदर 10 मॉक टेस्ट बच्चों को प्रैक्टिस के तौर पे किए जाएंगे, टोटली बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ CUET। जो हमारा सेकंड है रिवीजन पैकेज, दैट इज़ उमंग, उसके अंदर हम सब्जेक्ट वाइज कॉम्पेंडिंग, दैट इज द स्टडी मटेरियल भी बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। एंड जो हमारा लास्ट है उत्कर्ष, दैट इज द एकेडमिक एनहांसमेंट वर्कशॉप। ये जो डिटेल वर्कशॉप रहेगी वो 2 वीक्स की रहेगी, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट अराउंड 15+ सब्जेक्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रेजोनेंस से।